नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम का हाल है। हाल तो काफ़ी बेकार चल रहा है। क्यों? क्योंकि पूरे देश में गर्मी ने तबाही मचा रखा है और इस गर्मी के बाद सबसे बड़ा जो है महंगाई, डीजल, पेट्रोल, अन्य सामानों पर महंगाई डायन सवार होकर लोगों के घरों में पहुंच गई है। खैर, इसके अलावा किसान का भी हाल बेहाल है। महंगाई हो तभी भी किसान मार खाता है और इसके अलावा डीजल पेट्रोल की भी अगर बात होती है तभी भी वही जो अन्नदाता है, जो अन्न उगाता है और आप तक पहुंचाता है, तो आपके घर में उस थाली में उस भोजन को परोसा जाता है और तब आप अपना पेट भरते हैं। आज इनका क्या हाल है, ये भी बातचीत करते हैं इन पे और इनसे जानते हैं कि आखिर क्यों ये ज्ञापन सौंपने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। चूँकि सबसे बड़ी समस्या तो हो जाती है कि डीजल और पेट्रोल पे जो पाबंदी लगाई गई है कि आप जर्किन में किसी डब्बे में पेट्रोल जो है वो नहीं देंगे। किसानों के लिए छूट भी थी इसमें कि एसडीएम से लिखवा कर आप डीजल और पेट्रोल ले सकते हैं, लेकिन बावजूद ऐसी क्या समस्या आन पड़ी कि आप लोग वापस कलेक्ट्रेट पहुंच गए अपनी मांगों को लेकर? क्या क्या मांगे? देखिए, हम लोग ने सबसे पहले तो हम लोग को डीजल की आवश्यकता है, तो डीजल जो है हम लोग को जेरिकन में नहीं दिया जा रहा है। ट्रैक्टर लाइए तब आप डीजल देंगे बोलते हैं। तो ट्रैक्टर अगर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दायरे पे है। एसडीएम साहब ने तो वो जो आदेश था उसमें एसडीएम के आदेश के बाद जो है आप जर्किन में पेट्रोल ले सकते हैं, डीजल ले सकते हैं। फिर क्यों 20 लीटर देंगे सर? 20 लीटर 20 से 15 लीटर, 20 या 15, मैं आऊंगा हाँ। 20 या 15 लीटर में क्या होगा जेरिकन में? 10 लीटर तो हम 10 लीटर ले भी जाते हैं, 15 लीटर लगभग दे रहे हैं वो लोग। अब कल भी 15 लीटर ही दिए हैं इन्होंने जेरिकन में। तो हमारे कहने का मतलब है कि जैसे हम 40 लीटर मिल जाएगा तो एक बार हम फिलअप कर लेंगे, ट्रैक्टर को ले जाकर खेत में चलाएंगे, जरूरत पड़ेगा तो फिर मांग लेंगे। तो इन्होंने बोले नहीं 40 नहीं दिया जाएगा, 10 दिया जाएगा। तो 10 में क्या होगा आप बताइए भाई? तो पेट्रोल और डीजल तो पर्याप्त मात्रा में है, ऐसी जानकारी मिल रही थी। क्या क्या कह रहे थे आप? हम ये कह रहे थे कि भाई आपको जो है एसडीएम साहब के पास हम जाएंगे, वो देंगे 10 लीटर 20 लीटर का परमिशन एक दिन का। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि भाई हमारे यहाँ लेबर की क्या क्राइसिस चल रहा है। हर आदमी कुछ न कुछ बुनियादी काम के लिए जगदलपुर आता है। मैं भी सोचता हूँ कि भाई चलो मैं जा रहा हूँ 10-15 लीटर जो है जरकिन में ले आऊँ तो उधर काम भी चलता रहेगा। और फिर जो है डीजल की आज के लिए तो नहीं है ना भाई, कल है परसों भी देखना है। लेकिन अब क्या कहें, अब वहाँ जाएं तो बोले नहीं जरकिन में नहीं देंगे। तो ये सब समस्याएं हैं, थोड़ा सा उसको तो जर्किन में नहीं देंगे, यानी कि अगर परमिशन होगा तब 15 लीटर देंगे। हाँ, अच्छा, एक चीज बताइए, आपका कितना खेत है? मेरा है 12 एकड़। 12 एकड़ है। 12 एकड़ में अगर जुताई होती है तो एक दिन में कितना जो है डीजल ट्रैक्टर में लगता है? ये एक घंटे में 5 लीटर कम से कम ट्रैक्टर में खपत होती है। और पूरा 12 एकड़ जोतने के लिए कितना टाइम लग जाता है? तो भाई मेरा ही तो काम नहीं करूंगा, कोई अड़ोसी पड़ोसी है उनका दिन भर करना। का ना? दिन भर का। तो मतलब कि एक घंटे में वो 5 लीटर जल जाता है। तो ये तो फिर 2 घंटा 3 घंटा चलेगा तो खत्म। आने जाने में खपत हो जाएगा। ट्रैक्टर भी लेके आ रहे हैं तो वहाँ वो एक है, और ऊपर से भाई यहाँ से हमारा गांव 12 किलोमीटर है, ठीक है। आते समय तो कोई नहीं पूछते कि कौन चला रहा है। आजकल तो जानते हैं भाई हर किसी के पास लाइसेंस नहीं है, क्योंकि भाई हम लोग पिछड़े हुए इलाके के लोग हैं। बहुतों लोगों के पास है लाइसेंस की विधिवत है, नहीं तो फिर नहीं है। जैसा भी है चल रहा है तो चल रहा है। अब जाते समय ट्रैफिक वाले को भी बाहें खिल जाती है भाई, कागज पत्र दिखाओ, और उसी में वसूली हो जाता है। कितना हो जाता है वसूली? अरे कल 500 रुपये दे के छुड़ाया हमें अपनी ट्रैक्टर। अच्छा। वो रेलवे के पास। और ऐसे समय कि भाई आप किसी की मदद, भाई जान पहचान भी होंगे ना, फोन नहीं उठाते, ये दुखद बात है। होंगे विभाग में आपकी कोई, लेकिन उस समय जब वसूली करने का होता है ना, गांधी जी चाहिए उस समय, कोई फोन नहीं उठाता, ये दुखद बात। सरकार की फैसला किसान में नहीं है। सरकार की जो फैसला है अभी जारी करा है कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले, वो किसान हित में नहीं है। इसके विरोध में हम लोग ये ज्ञापन सौंपे। अब भाई किसान क्यों आप पर्याप्त डीजल दोगे नहीं, किसान उगाएगा कैसे? अभी भारतवर्ष में किसान कृषि प्रधान देश है। अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में सारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट से काम हो जा रहे हैं। जैसे लेबर की शॉर्टेज है, आप रोटावेटर है, नांगर है, लेबलर है, सारी चीज़ें कृषि इक्विपमेंट से चलाया जा रहा है। उसके लिए तो डीजल मशीन चलेगी तो डीजल लगेंगे। आप एक तरफ गाइडलाइन एक कर दिया गया है कि आप भाई परमिशन लीजिए एसडीएम साहब से। वो किसान कब परमिशन लेने आए और कब डीजल लेके जाए,
ऐसी अभी सीज़न आ गया खेती का, हम सरकार से बस गुजारिश करना चाह रहे हैं कि भाई जो आपने आदेश जारी करा है उसको वापस ले और किसान हित में निर्णय ले। आप कुल मिलाकर ये चाह रहे हैं कि जो पहले जैसे 40 लीटर आप लोग को मिलता था, पहले कितना ले जाते थे जर्किन में? अनलिमिटेड था, जितना मर्जी था जर्किन में लेके जाते रहे। ये समस्या हमारे पास आन खड़ा हुआ है जब से आदेश पारित हुआ है, किसान हित में नहीं है कि आप भाई जर्किन में डीजल नहीं डाल ले सकते। आप जैसे कि आपका डीजल एंड हो गया ट्रैक्टर में, उसको क्या बैलगाड़ी से बैलों से बांध के लेके आए, टोचन करके लेके आए। तो ये जितने लोग हैं पूरे ब्लॉक के हैं, बस्तर जिले के सभी, बस्तर जिले से किसान है। देखिए ये बहुत बड़ी समस्या को लेकर पूरा बस्तर जिला यानी जितने ब्लॉक हैं वो सभी ब्लॉक के प्रमुख लोग जो हैं यहाँ पर पहुंचे हुए थे, कलेक्ट्रेट को जो है ज्ञापन सौंपे हैं। और ज्ञापन सौंपने के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण मांग इनकी यही है कि भाई डीजल पेट्रोल जिससे जो है खेत का जो है जुताई किया जाता है वो, इसके अलावा भाई खाद की बहुत बड़ी जो है समस्या बस्तर में गहराई नज़र आती है। अगर मानसून यानी आप समझिए कि मैं एक चीज़ समझा देता हूँ पहले आपको कि बस्तर पूरी तरीके से भगवान भरोसे है। क्यों है? क्योंकि बारिश जब होती है तब ये फसल लेते हैं, खेतों की जुताई करते हैं, उस वक्त जो है फसल लगाया जाता है। लेकिन मानसून पहुँचने को है और अगर ये डीजल पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में इन्हें नहीं दिया गया तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी समस्या इन किसानों को भुगतनी पड़ेगी आने वाले समय में। क्योंकि किसान ही वो है जो अनाज उगाता है और आप तक पहुंचाता है, अन्नदाता जो है। और हमारा भारत देश तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। दादा, कितनी परेशानी अभी हो रही है, आप क्या अभी तक परेशानी झेले हैं अपना? मैं आपको बताना चाहता हूं सर, परसों की घटना है। हमारा एक किसान गांव से आया, डीजल सवेरे लगभग 7 बजे आने के बाद उसको डीजल इस पंप ने उस पंप मिलेगा बोले, उस पंप में भेजने के बाद ना उस पंप बोले कि तीसरा पंप मिलेगा। वो तीनों पंप ना मिलने की वजह से फिर से रिटर्न घर चला गया। उसके बाद आजू बाजू पता करने के बाद ना कि उसको पता चला कि एसडीएम साहब का परमिशन लेना पड़ रहा है। वो किसको लेके जाएगा एसडीएम साहब का परमिशन? क्योंकि हमारे बस्तर के लोग एसडीएम कलेक्टर तक पहुंचने के लिए किसी के सहारे के माध्यम से पहुंचते हैं। हमारा किसान इतना जागरूक नहीं है कि वो एसडीएम के पास परमिशन कराए। और एसडीएम साहब कब रहेंगे, कौन देखेगा और कौन बताएगा कि हमको परमिशन कब कराएं? बस ये सरकार से बस ये सबसे ज़्यादा परेशानी है। और डीजल का जो मात्रा बोल रहे हो आप 10 लीटर कोई बड़ी बात नहीं है। दो हमारा जो खेत का दूरी है पेट्रोल पंप से लगभग 20 या 25 किलोमीटर दूर है। और 20 या 25 किलोमीटर के लिए किसान अपना 10 लीटर पेट्रोल डीजल जलाएगा, उसके बाद ट्रैक्टर को पहुंचा पाया। इस कंडीशन में किसान क्या करे? करे तो करे, मरे तो मरे, ऐसा हो इस स्थिति में आ गया है किसान। तो ये मतलब कि आप जब अभी जो खेत की जुताई चल रही है क्या है, मतलब ये सीजन है चल रही है तो अभी कर नहीं पाए? नहीं कर पा रहे हैं सर, टोटल बंद हुआ है खेती का काम, मतलब टोटली बंद हो गया है। कितना परेशानी होगा अगर ये कम नहीं होता है? अगर ये परेशानी नहीं होता तो किसान जिस प्रकार पहले आत्महत्या करती रही वो स्थिति आ जाएगा। क्योंकि सभी किसानों का केसीस लोन बैंकों द्वारा लिया गया है और सरकार अभी अगर खेती नहीं कर पाएंगे उनका लोन कैसे पटाएंगे? उस स्थिति में सभी किसान मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं। मानसिक रूप से परेशान है भाई साहब। आप जो है समझिए कि किसान हमेशा जो है परेशानी को लेकर आता है, लेकिन इनके परेशानियों को काफ़ी जो है देरी से सुना जाता है। और अभी मैं कुछ देर पहले ये सुन रहा था कि वीआईपी वीवीआईपी जब गाड़ियां पेट्रोल पंपों में आती हैं तो उनके टैंक को भर दिया जाता है, एक्स्ट्रा भी उनके डब्बों में डाल दिया जाता है। तो वीवीआईपी ट्रीटमेंट अगर आप देंगे तो ये किसान कहाँ जाएंगे? और नारी शक्ति भी एक बहुत बड़ी शक्ति है और इस आंदोलन में वे भी शामिल हैं। आप भी खेती किसानी करती हैं? हाँ, करते हैं हम लोग भी। अभी जैसे कि आप बोल रहे हैं वीआईपी जो सिस्टम है बस्तर में पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। क्योंकि ना पहले ज़माने में बोलते हैं कि सिर्फ राजा ही वीआईपी होता था हमारे बस्तर में, जबकि यहाँ के सब लोग जानते हैं। और मैं भी अपने मतलब दादा दादी के माध्यम से सुनी हूँ और थोड़ा सा जानती भी हूँ। और जो खेती के मामले में बात हुई और ही है तो एक जो किसान है वो सबको खिलाता है और खुद कर्जे में रह रहा है। तो ये मतलब क्या बोल सकती हूँ मैं आपको, मतलब इतना वो चीज़ से गुजर रहा है ना, मतलब एक किसान खुद खा के भी मतलब नहीं खा के भी दूसरे को खिला रहा है। हाँ, तो ये जो बस्तर की स्थिति है ना अभी मतलब बहुत बेकार तरीके से जो प्रशासन है इतना
आवेदन देने के बाद भी प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। मतलब जो कुर्सी पे बैठे हैं वो लोग को भी सोचना चाहिए, क्योंकि वो भी खाना खाते हैं, पीते हैं, है कि नहीं। कहीं ना कहीं उन लोग किसान की बदौलत ही उन तक अनाज पहुंच रही है। हाँ तो बिल्कुल, देखिए कितनी बड़ी बात जो है इन्होंने कही है कि वीआईपी कल्चर, जो पहले के ज़माने में जो वीआईपी कल्चर होता था, जो राजा है एक वही वीआईपी वीवीआईपी ट्रीटमेंट उनको मिलता था, इसके अलावा वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं था। लेकिन आज के समय में चाहे वो विधायक हो, विधायक के जो निचले स्तर के कार्यकर्ता है वो भी अपने आप को वीआईपी समझते हैं। क्यों समझता है? ज्यादातर ऐसे होता है कि छोटे से पद में भी रहेगा, बोलेगा मेरे को सब लोग जानते हैं, जबकि उसको आरा पारा में उसके नाम तक उसका मतलब पहचान नहीं रहता, तब भी बोलते हैं कि मेरे को सब लोग जानते हैं। भाई ये कुछ नहीं है, उनको कोई नहीं जानता। ऐसे लोगों को जानते हैं जैसे कि आप जानते हैं अभिनेता लोग, जब जिसका पोस्टर लगा उसको सब कोई जानता है, लेकिन वो किसी को नहीं जानता है। ऐसे व्यक्ति को वीआईपी बोल सकते हैं, लेकिन वो भी किसी के लिए वीआईपी नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताइए, किचन का क्या स्थिति है आज के डेट में? आज के डेट पे किसान किचन रसोई में गैस सब चीज गैस भी अभी तो बहुत ही कम मात्रा में मिल रहा है। वहाँ पे जाने से भी काफी लाइन लगना पड़ता है। हम लोग भी गए थे यहाँ पे कि सुबह 4 बजे से गए हैं, मिल ही नहीं रहा है, शाम हो गया है, लाइन पहुँच ही नहीं रहा है, ब्लैक में दिया जा रहा है लोगों को। मतलब पूरी तरीके सभी चीज महंगे हो गए हैं ना, सामान सारा चीज महंगाई को लेके बहुत ज्यादा, और युवा भी बहुत परेशान है, वो भी बेरोजगार हैं। और महंगाई डायन गाना सुने हैं ना? हाँ, बहुत ज्यादा महंगाई चल रहा है और मेंटेनेंस भी नहीं हो पा रहा है इसमें। तो महंगाई में मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा भाई। देखिए महंगाई पर दिन बढ़ रहा है, डीजल पेट्रोल का भी रेट बढ़ रहा है, तेल के रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों की कमाई नहीं बढ़ पा रही है। किसानों की समस्या आज भी वही है, और ये किसान हमेशा से अपनी मांग को लेकर बस्तर के अलग अलग, और सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ मैं आपको याद दिला देता हूँ कि बस्तर को यूं ही कुछ नहीं मिल जाता है। बस्तर को जब रेल चाहिए था तो बड़ा आंदोलन किया गया, तब उसको रेल मिला। हवाई सेवा के लिए भी आंदोलन चले, फिर हवाई सेवा की शुरुआत हुई। जितने भी यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुए हैं उसके लिए बस्तर के लोग लड़ाई आखिरी दम तक लड़ते हैं, तब जाके मिलता है। और बस्तर के किसान तो आए दिन लड़ते नजर आते हैं। कुछ दिन पहले ही मैं आपको इंद्रावती का लगातार जो है स्थिति बता रहा था, दिखा रहा था, लेकिन आज वो ठीक ठाक स्थिति में इंद्रावती में पानी आ गया है। क्यों? पर्याप्त पानी आ गया है अभी। हाँ, हमारे जो यहाँ खड़े हैं सभी इंद्रावती नदी बचाव संघर्ष समिति के सदस्य और वहाँ के पदाधिकारी और हमारे जो किसान हैं और आसपास के जितने भी लोग हैं, शासन मदद नहीं देने के वजह से इन्होंने चंदा करके इस साल उसको बंधन किए हैं, जिसके वजह से वहाँ पर पानी रुका है। अगर शासन के भरोसे रहते इस साल भी हमारी सुखी हालत होना था। सुखी हालत होनी थी। यानी कि आप लोग संघर्ष कर रहे हो ना? क्यों समय लंबा कर रहे हैं? अभी भी संघर्ष हम इसीलिए आए हैं कि हमें डीजल नहीं मिला और हमें समय से खाद नहीं मिला। तो हमारा इंद्रावती संघर्ष समिति के साथ जितने भी हमारे किसान भाई हैं और बस्तर के निवासी हैं, सब सड़कों पे उतर जाएंगे। और जो वीआईपी कल्चर को ये लोग डीजल देके हमारे किसानों को जो मारने का काम कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं कि डीजल की कमी नहीं है, तो डीजल कमी नहीं है तो हमें क्यों नहीं दे रहा है जेरिकन में? मैं उनसे प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। देना चाहिए ना उनको, क्यों नहीं दे रहे हैं? और खाद बोलते हैं 3 किस्त में देंगे, 60 दिन बाद मिलेगा लास्ट वाले को। 60 दिन में छोटा धान खत्म हो चुका होगा, तो क्या वो किसान भी मरे, पौधा भी मरे और जनता भी जाएगा, क्योंकि हमसे ही उन अन्न खाते हैं ना। इनको तो फुर्सत नहीं मिल रहा है कि किसान कैसे हैं, क्या है, खाली कागजों का हाल जानने में। किसानों का भी हाल जानने नहीं आ पा रहे हैं। देखिए महिलाओं ने एक जो बात कही है, जो महिला ने, कि किसान सबका पेट भरने के बाद भी आज वो कर्ज में डूबा हुआ है, आत्महत्या करने को मजबूर है। वजह क्या है? वजह साहब आप ही हैं। अगर आप इनकी ख्याल रखते, इनके बारे में सोचते, तो आज ये इनकी स्थिति नहीं होती। और ये जब भी जो चीज़ की ज़रूरत होती है, जो मांग करते हैं, वो मांग समय से पूरी भी नहीं होती। देखने वाली बात यही होगी कि क्या ये जो मांग किए हैं वो पूरी होती है कि नहीं। भाई साहब, क्या हाल है गाँव का? गांव का तो भैया देखो, अभी हम जोंदरा लगाए मक्का, हम यूरिया खरीदे थे 800 रुपया पर बोरी, लेकिन अब जोंदरा का जो केजी है ना 17 रुपया 30 पैसा में खरीद रहे हैं पर केजी। मतलब क्या हाल है? तो मक्का की स्थिति क्या है? पिछले बार तो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। अभी भी तो खराब है भैया, मैं वही बता रहा हूँ। 800 रुपये यूरिया हम खरीदे थे प्रति बोरी, लेकिन अब प्रति कुंटल 1730 रुपया के अनुसार
अच्छा, अभी खरीद रहे हैं। तो ये अभी भी बिचौलिए ही खरीद रहे हैं? अभी चले खरीद रहे, प्रशासन तो खरीद नहीं रहे भैया। अच्छा, लंबा एक आंदोलन जब हुआ था, जी। पूरे बस्तर से लोग आए थे, उसका कोई परिणाम नहीं निकला? कोई परिणाम नहीं भैया, कोई परिणाम नहीं। सरकार हमेशा बोलती है, माननीय गृह मंत्री भी आए कि बस्तर को एक विशेष पैकेज देंगे। भैया विशेष पैकेज कब दोगे, ये पूछना चाह रहा हूँ गृह मंत्री से, कब दोगे? किसान मर जा रहा है भैया। बताइए बताइए, ये किसान है, 8 बार केंद्रीय गृह मंत्री आ जाते हैं यहाँ पर, प्रधानमंत्री आ जाते हैं यहाँ पर, लेकिन आज भी किसान अपनी मांगों को लेकर अभी भी जो है संघर्ष कर रहा है। क्यों दादा, संघर्ष है अभी भी जारी? हाँ, चल रहा है। क्या क्या मतलब की स्थिति बन रहा है अभी? लग रहा है कि देखो, सरकार ने जो MSP लागू किया है उस पे क्यों नहीं ले रहा है वो एक किसान के लिए? मक्का जैसे धान खरीदी होता है वैसी मक्का की खरीदी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? लेकिन ऐसा स्थिति नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है। आंदोलन हुआ उसके बाद भी नहीं बन रहा। अभी खरीफ सीजन चालू हो गया है, लेकिन खाद अभी तक भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है। मतलब किसान क्या करेगा? अभी खाद स्टोरेज करेगा, बीज वो करेगा, उसके लिए अभी ना समय बहुत कम है। तो सरकार ना इस मामले में बहुत सोचना है उनको, आप लोगों के लिए। हाँ, किसान के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या भाई साहब, आप युवा हैं, अभी जो है खेती किसानी आप भी करते हैं? जी सर, करते हैं। तो अभी तो हाईटेक खेती आ गया है, लेकिन उस हाईटेक खेती करने के लिए भी जो है संसाधन की जरूरत है। तो क्या लग रहा है, आने वाले समय में जो मांग की है वो मांग पूरी हो सकती है? देखते हैं सर, मांग पूरी होती है कि नहीं। जैसे सर दादा बोल रहे थे कि गवर्नमेंट धान खरीद रहा है, वैसे मक्का को भी खरीदे MSP 2400 रुपया में। लेकिन जैसे हम लोगों ने भी मक्का लगाए थे, लेकिन घाटा में गए, क्योंकि 1700-1500 रुपया में दे दिए जी। तो मतलब कि कितना घाटा हुआ आपको? सर कम से कम 7-8 हज़ार रुपया हो गया। मतलब एक क्विंटल में लगभग 700-800 का नुकसान। क्यों? जी जी जी, 700-800 का नुकसान हो रहा है एक जी, क्विंटल में। जी। देखिए, किसान जो है बस्तर में मक्का सबसे अधिक लगाता है, बावजूद जो है मक्के का जो एक्चुअल मूल्य होना चाहिए वो मूल्य निकल नहीं पा रहा है। क्या कह रहे थे भाई साहब? मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, बस इतना बोलना चाहता हूँ, मैं आने वाला जो अभी युवा किसान हूँ, मेरे को डर लग रहा है कि आने वाले भविष्य हमारे लिए क्या होगा। अभी जैसे जो प्रशासन कर रही है ना हम लोग के साथ, तो आने वाला 30 से ज़्यादा बेहतर देख चुके हैं हम लोग। क्या चाहते हैं आप? आपकी क्या, युवा हैं आप, क्या है, देश के भविष्य युवा ही होते हैं। आप क्या चाहते हैं, आपका क्या विजन है? मैं यही चाहता हूँ सबसे ज़्यादा जो किसानों को जो मूलभूत योजना है उसको लाभ दिया जाए। जो भी अभी नियम कानून बनाए हैं, जैसे डीजल नहीं मिल रहा है, उसको खारिज किया जाए। ऐसे और कृषि जो भी कार्य है उनके लिए अच्छा सुविधा दिया जाए, जो कृषि करने के लिए लाभदायक हो। देखिए, ये सभी जो मांगे हैं, सबसे ज़्यादा तो परेशानी इन किसानों को डीजल पेट्रोल से है, और लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, जो डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, उसमें भी किसान सबसे ज़्यादा परेशान जो है इस वक्त परेशानी झेल रहा है। क्योंकि बस्तर में मानसून इस वक्त बहुत जल्दी पहुंचने वाला है, और मैंने पहले ही कहा है कि बस्तर में खेती किसानी भगवान भरोसे होता है। जब बस्तर में बारिश होती है तब फसल तगड़ा जो है होता है, फसल जो है अच्छा उत्पादन फसल का होता है। लेकिन जब बारिश नहीं होती है तो समस्याएं ज़रूर बढ़ जाती है। लेकिन सबसे जो है बड़ी समस्या खाद और जो डीजल पेट्रोल जो कम लिमिट में जो है यहाँ पर मिल रहा है, उसको लेकर ये मांग की गई है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इनकी जो मांग है ये पूरा होता है या नहीं होता है। इन्होंने भी एक समय सारणी दे दिया है कि 15 दिन में अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किसान करेंगे। इसका प्रमाण हमने देखा भी है कि कई दफ़े NH को भी ये जाम करके अपना जो है प्रदर्शन और अपनी मांगों को पूरी करने की कोशिश किए हैं। इस बार क्या होता है, 15 दिन में इनकी मांगी पूरी होती है या फिर इनको सड़कों की लड़ाई करनी पड़ेगी। कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24 मध्य छत्तीसगढ़, जगदलपुर।